साहस फूल फल खाए साग खाए सतवर सिर गाए संग सास फल फूल फल खाए संपत्ति साहस फूल फल खाए साग खाए सते बरस गवाए संपत्ति साहस फूल फल खाए। समय व्यतीत हो गए। समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा था। आज जैसे ही मैया ने कुछ समय तो फल खाया है, फिर साग खाया, फिर उसका भी त्याग कर दिया माँ ने। उसका भी त्याग किया, फिर त्याग करने के बाद में कुछ समय व्यतीत हुआ, बेल पत्र खाने लगी। सूखी पत्तियों को खाना प्रारंभ कर दिया मैया जी ने। जब उसका भी त्याग कर दिया, धीरे धीरे सब कुछ मैया ने त्याग कर दिया। और ऐसी कठिन तपस्या मैया भगवान भोले बाबा के लिए करती हैं। जैसे ही सब कुछ त्याग दिया और धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था, इधर देवताओं को चिंता हो रही थी। देवताओं को चिंता ये हो रही थी कि ताड़कासुर जो है एक असुर है, वो देवताओं को बहुत परेशान करता है। तो जब देवताओं ने मन में विचार कर दिया कि अगर ये ताड़कासुर हमको ऐसे ही सताता रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य मिलना चाहिए। जैसे इतनी बात हुई तो उस जगह पर सारे देवताओं ने मिलकर के आपस में एक बात करी कि अब एक काम करिएगा, ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं, हो सकता है कोई उपाय निकल आए। देवता सबके पास जाकर के विनती करते हैं कि तारकासुर असुर है, बड़ा परेशान करता है, क्या किया जाए। कहने लगे परेशान मत होइएगा, इस समय भगवान शिव जी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, जो है भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। अखंड समाधि को लगा करके बैठे हुए हैं। अगर उनकी समाधि को कोई तोड़ सकता है तो यदि जब तक उनकी अखंड समाधि को कोई तोड़ेगा नहीं और जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक वो तारकासुर असुर का वध नहीं होगा। तो जैसे आज उस जगह पर मैया बैठ करके तब कर रही थी और इधर भगवान समाधि लगाए बैठे हुए हैं। जिस दिन से मैया ने अपना शरीर को त्याग किया है, आज विरह में कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव जी अखंड समाधि लगी है परमात्मा की। अब उनकी समाधि को कौन भंग करने जाए, अगर जाएगा तो भस्म हो जाएगा। सारे देवता बड़े चतुर हैं। तो जैसे आज प्यारे सारे देवताओं ने मन में विचार कर लिया कि क्या किया जाए। कहने लगे क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इस जगह पर इस समय पर हमें कामदेव को बुलाना चाहिए। कामदेव को बुलाएंगे ना तभी ये
हो सकता है जब कामदेव जाएगा और भगवान शिव जी की समाधि को तोड़ेगा, और जब सब भगवान शिव जी की समाधि टूटेगी और इन दोनों का विवाह होगा, तभी तारकासुर का वध होगा। सारे देवता बड़े चतुर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आज कामदेव जी को अपने सानिध्य में बुलाया है और कामदेव जी को अपने सानिध्य में बुला करके कामदेव को काम सौंप दिया। आए तो कामदेव जी ने कहा, बताइए हमें देवताओं किस लिए बुलाया है? कामदेव जी ने कहा, बताइए मेरा नाम कामदेव हो तो मुझे काम कोई सौंपिए। कामदेव ने जैसे इतनी बात कही, भगवान शिव जी ने क्या किया? हरि का ध्यान करने में लीन है। कोई क्या कह रहा है? नहीं, जब कोई भक्ति करता है ना, कोई पूजा करता है ना, तो उसका मन केवल भक्ति पे होना चाहिए। कोई क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज अपने कानों की धुनी में मत ले जाइएगा। अब भगवान बैठे हैं और इधर कामदेव को काम सौंपा गया कि जाइए तुम्हारा काम इतना है कि शिव जी की समाधि को भंग करिएगा। कामदेव चौंक गया, क्या भगवान शिव जी की समाधि को मुझे तोड़ने की बात करते हो? बोले हाँ, आप ही एक ऐसे हो जो इस कार्य को कर सकते हो। कामदेव जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले आपका काम यही है तो इसलिए मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, जाइए और शिव जी की समाधि को भंग करिएगा। कामदेव जी मना कर रहा था, लेकिन अब कहते हैं ना, जब व्यक्ति मजबूर हो जाता है ना, अगर आपको काम निकालना है तो कैसे निकालोगे? मान लिया कोई व्यक्ति तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आगे बढ़ रहा है तो क्या करें? उसकी तारीफ करने लगो। समझ रहे? उसकी तारीफ करने लगो तो वो आपका कार्य क्या? अभी किसी की बुराई करो तो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, और उसकी बड़ाई करने लगो तो 1 घंटा नहीं 2 घंटा खड़े होकर बातें करते रहो, बस उसकी मुख पर उसकी तारीफ करते रहो। अब कामदेव जी की तारीफ देवताओं ने क्या की? कामदेव जी तैयार, सच में बोले आप कामदेव हैं, आप जिसको स्पर्श करेंगे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप कामदेव हैं। अब कामना आप जानते हैं, यदि एक पुरुष एक स्त्री को खड़ा कर दिया जाए ना, यदि काम वासना उसके मन में आ गई तो ये काम का असर होता है। समझ रहे हो? ये वही कामदेव हैं। कामदेव की तारीफ क्या की? कामदेव जी बोल पड़े, ठीक है तो हम जा रहे हैं। कामदेव जैसे वहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके क्या किया है प्यारे? वृक्ष की पत्तों की आड़ में बैठ गए और जैसे ही आज बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं, जब 5 मार मारे हैं ना, भगवान के हृदय में लगा तो भगवान की समाधि टूट गई। बोले भोलेनाथ की। तब शिवती सरनयन उगारा, चितवत काम भयो जग तारा। तो भगवान के तीसरा नेत्र खुला, तीसरा नेत्र खुलते ही आज कामदेव
भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज जिस समय कामदेव भस्म हुआ उसी समय क्या हुआ, कामदेव भस्म होने के बाद में उनकी पत्नी जिनका नाम था रति, क्या नाम था, रति। अब रति अपने पति को देखा कि मेरे पति भस्म हो गए शिव की तीसरे नेत्र से, तो दौड़ी चली आई, रोने लगी। अब जैसे ही रोने लगी तो उसी जगह पर भगवान शिव की नजर रति पर पड़ी, तो रति को समझाने लगी कि हे देवी रोइए नहीं, आप रोइएगा नहीं। धैर्य बंधाते हैं शिव जी और बोल पड़े हैं कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई है हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा और वचन अन्यथा होई न मोरा। ये मेरा वचन अन्यथा नहीं जाता है। जब द्वापर युग आएगा तब तुम्हारे पति तुमको मिल जाएंगे। अब जाइए, चिंता मत करिएगा, प्रतीक्षा करिएगा। रति को भगवान शिव जी ने समझा बुझाकर वहां से विदा कर दिया।